सत्यम, कैसे हो बताओ। अच्छा ही हूँ। कहाँ से बोल रहे हो? सर मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। वेस्ट बंगाल में कहाँ से हो? सर वेस्ट बंगाल हुगली सिंगूर। अच्छा, हुगली हुगली, अच्छा अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। कौन सी ईयर में हो अभी आप? सर मैं पास आउट। पास आउट हो गई? अच्छा, कब कब पास आउट हुए थे? सर मैं 2023 में पास आउट हुआ था। 23 में पास आउट हो गए, अब क्या कर रहे हो? सर मैंने फर्स्ट एक साल जॉब किया था। फिर मैं 2025 के लिए ड्रॉप लिया था। विजय 2025 बैच लिया था। बट पिछले साल 2025 में थोड़ा मिस्टेक हुआ, मतलब थोड़ा मतलब सिली मिस्टेक हुआ, इसलिए मतलब रैंक थोड़ा पिछले पीछे गया था। हम्म। एक्सी में अच्छा हुआ था, तो मुझे पता था कि थोड़ा अच्छा होगा तो इस बार हो जाएगा, तो इस बार एमई में हो गया है। इस कितना बार है तो? 2026। कौन सी मेरा रैंक एमई है? में हाँ। एमई में 61। एमई में 61 रैंक है, वेरी गुड। तो आपका प्लान क्या है, क्या करना चाहते हो, पहले बताओ। अभी तो सर मतलब प्लान तो था सर कि डिजाइन से या मतलब एम टेक करने के लिए। हाँ हाँ। और बट अभी तो सर मतलब वही सोच रहा हूँ, अभी मतलब सर जॉब भी मतलब मतलब ये जो वार हो रहा है या ऐसा कुछ हो रहा है, मतलब वही टेंशन में हो, मतलब क्या सोच मतलब चूज करूँ, पीएसयू मतलब लूँ या पीएसयू। आप कितने भाई बहन हो? मेरा एक सर दीदी है, एल्डर बड़ी सिस्टर। छोटी? हाँ। एल्डर? हम्म। उसकी शादी हो गई? हम्म, पिछले साल। और आपके पेरेंट्स? पेरेंट्स है मतलब मतलब क्या जॉब करते हैं, फादर क्या करते हैं? बिजनेसमैन। फादर बिजनेसमैन है, मतलब छोटा छोटा सा एक बिजनेसमैन है, मदर वाइफ हाउस वाइफ। तो एम टेक के बाद कौन, यानी पीएसयूज में जाओगे या फिर किसी एमएनसीज में रहोगे? सर वही सोच रहा हूँ, मतलब पीएसयू में उतना टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मतलब इसरो डीआरडीओ या बार्क उसमें उस टाइप में हो जाएगा तो अच्छा होगा। और नहीं तो सर मतलब एमटेक के लिए जाऊंगा। नहीं, आपका हो तो जाएगा ही, अगर देखो बार्क में आपका इंटरव्यू कॉल 100% हाँ आए इंटरव्यू। तो मटेरियल साइंस, ये चार सब्जेक्ट ठीक से करो। मटेरियल साइंस, हाँ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर, इसमें से ही सारा कुछ पूछते हैं। हाँ तो और आपका कॉल थर्मल। कॉल तो 100% आएगा आपका, ठीक है ना? तो और मुझे लग रहा है आपका हो भी जाएगा। और पीएसयूज में, आपके हर पीएसयूज में आपको जॉब ऑप्शन है आने का। तो आप बार्क ये, में थोड़ा डाउट है। क्यों डाउट क्यों मतलब है? सर इंटरव्यू बेस्ड होता है ना, 100%। पिछले साल गया था पार्क में इंटरव्यू, बट इंटरव्यू में नहीं हुआ। इंटरव्यू में कहाँ कहाँ रह गए थे? इंटरव्यू में कैसे, क्या पूछा था? फर्स्ट ऑफ ऑल तो 4 सब्जेक्ट पूछा था। हम्म। थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट क्वेश्चन ठीक ठाक था, फिर उसके बाद थोड़ा मतलब प्रॉब्लम हुआ था, उस क्वेश्चन में मतलब अटक गया था। फिर हीट ट्रांसफर अच्छा हुआ था। अच्छा। फ्लूइड मैकेनिक्स में फ्लूइड मशीनरी से पूछा था, तो वो ठीक से बता नहीं पाया था। और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल अच्छा नहीं गया था, वो मतलब क्वेश्चन थोड़ा मतलब उस टाइम में याद नहीं आया था क्या पूछ रहा था। तो सामने क्या पूछा था? सोम याद में नहीं। सर यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ ऐसा कुछ पूछा था। फर्स्ट ऑफ ऑल सर पूछा था कि हुक, मतलब तुम एंकर देखा हो, मतलब वो जो सर नो जो होता है ना, वो पूछा था। मैंने बोला सर वो तो मैं सामने से नहीं देखा था, मैंने सर जो फैन जो जहाँ से सर फैन होता है ना वो सर देखा था। फिर बोला कि उसका क्रॉस सेक्शन बताओ। मैंने बोला सर्कुलर। फिर वो बोला नहीं सर्कुलर तो नहीं है। मैंने बोला सर वो क्रॉस सेक्शन वेरी करता है। हम्म। फिर वो शायद अभी मतलब इंटरव्यू देने के बाद मुझे समझ रहा था कि मतलब क्वेश्चन पूछ रहा था कि यूनिफॉर्म स्ट्रेन से कुछ मतलब बेंडिंग स्ट्रेन ऐसा कुछ पूछ रहा था, पर उस टाइम में मैंने बोला था कि सर मुझे याद नहीं आ रहा है, ऐसा मतलब बोला था। अच्छा अच्छा। ऐसा कुछ पूछा था। नो, इस बार बात ठीक से दो, और पब्लिक सेक्टर में भी मेरे ख्याल से आपका कुछ ना कुछ हो जाएगा कहीं ना कहीं। अभी तो सर मतलब नोटिफिकेशन भी नहीं आया उतना कुछ। अभी एनटीपीसी भी नोटिफिकेशन मतलब नहीं रिलीज किया इस बार, शॉर्ट नोटिफिकेशन 2026 के लिए। नहीं, एक बात बताएं, एनटीपीसी में थोड़ा मुश्किल है। रीज़न क्या है एक्चुअली, कि इस बार बहुत ज़्यादा चीटिंग हुई है ना। हाँ वही। तो उन्होंने जो, जिसमें इंटरव्यू नहीं होता, ये लोग हाँ उसको टारगेट करेंगे। एनटीपीसी में इंटरव्यू नहीं होता। हाँ हंड्रेड तो परसेंट ऐसे, गेट। हाँ, जो इतने फ्रॉड लोग हैं ना, सब वहीं टारगेट करेंगे, तो उसमें थोड़ा दिक्कत हो सकती है इस बार एनटीपीसी में। सही हाँ। तो बाकी चीज़ों में, बाकी पब्लिक सेक्टर्स में अप्लाई करो। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जॉब हो ही जाएगा यूपीएससी या फिर इसमें, ठीक है ना? सेफ साइड के लिए आप डिज़ाइन रखना चाहिए। डिज़ाइन तो मिल ही जाएगा, कहीं नहीं मिल जाएगा, ओल्ड आईआईटीज में मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं डिज़ाइन तो आपको। तो डिज़ाइन कहाँ कहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो, कहाँ डिज़ाइन के लिए?
सर मतलब टॉप 4 5 एक तो आईआईएससी है, वहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक है, उसमें तो इंटरव्यू होता है। हाँ। और सर आईआईटी बॉम्बे, उसमें भी इंटरव्यू होता है। और आईआईटी मद्रास है, आईआईटी कानपुर एंड खड़गपुर। सर मतलब अच्छा। उसमें सिर्फ डिजाइन नहीं भरूंगा, मतलब डिजाइन के साथ साथ थर्मल भी सर मतलब वो भी रखूंगा। अच्छा। सर आई हैव और एक सीन। क्वेश्चन था। हाँ। जो आईआईटी बॉम्बे आईओआर होता है, मतलब वो शायद रैंक में मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, क्योंकि इस बात तो सर सर उसके वजह से, मतलब जो स्कैम चीटिंग हुआ है उसके वजह से सर स्कोर भी तो थोड़ा घट गया, मतलब जितना रैंक आया उससे स्कोर सर मतलब थोड़ा घट गया है। तो उसमें पता नहीं वो मिलेगा या नहीं, बट सर आईओआर वो ब्रांच कैसा है? इसमें अच्छा है, पर इसमें जो रैंकर्स हैं इस बार प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की प्रोडक्शन ब्रांच से इंडस्ट्रियल के जो मतलब रैंकर्स हैं, पी एंड आई के जो हाँ रैंकर है ना, तो सब लोग वहीं उसी को ऑप्ट कर रहे हैं, आईआईटी बम्बे की आईआईटी आईयूआर बॉम्बे। को। हाँ, तो यानी जो टॉप 10 में 4 रैंक करते हैं पी एंड आई में थे ना, तो चारों के चारों वहीं जा रहे हैं एक्चुअली आईयूआर में। तो ये जो फ्रॉड हुआ है जो कोर ब्रांचेस में हुआ है, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर हाँ साइंस, मतलब जिसमें से डायरेक्ट इंटरव्यू, मतलब डायरेक्ट पीएसयू में जॉब मिल जाता है। हाँ उसी में, बाकी किसी में फ्रॉड नहीं हुआ एक्चुअली। ये मतलब इंडिया में हर चीज ऐसी ही होती है एक्चुअली, समझ रहे हो ना। तो ऐसे आप सही सोच रहे हो, करो ऐसे ही करो, पर मुझे ऐसा लगता है कि पीएसयू या इस बार बार्क हमारा कहीं ना कहीं हो ही जाएगा आपका, समझ रहे हो ना। तो रैंक तो अच्छी लाए हो आप, नो डाउट, जेन्यू अच्छी रैंक है आपकी। तो अगर बार्क में पता है, इसमें बार्क और पीएसयू में 50% का डिफरेंस है सैलरीज में, पता है आपको ना। हाँ बट मेरा एक दोस्त बार्क में है, मतलब हाँ, मेरे ही रूम में था। बट सर बार्क का मतलब लॉन्ग टर्म थोड़ा अच्छा है पीएसयू से ज्यादा, थोड़ा मतलब कम। ये है कि हाँ थोड़ा साइंटिस्ट तो हो, थोड़ा काम वाम कर रहे हो ठीक से, पर कुछ लोग फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं क्योंकि उन्हें दिखता है कि बाहर के लोग ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, तो कभी कभी वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। पैसे से एवेल्यूट मत करना उसको बस। ना पीएसयू से, मतलब पीएसयू में सर और भी एक प्रॉब्लम होता है कि एक तो सर शिफ्ट होता है, और एक मतलब ज्यादा रिपीटेटिव वर्क हो जाता है, तो उसमें प्रॉब्लम हो जाता है। पीएससी से चक्कर है कि मैनेजरियल पोस्ट आ जाएगी आपके पास 10-15 सालों के बाद, उसके बाद कुछ काम धाम करने की जरूरत ही नहीं है आपको। आप एक काम करो, सब में अप्लाई करो, उसके बाद एवेल्युएट करना कि आपको कहाँ जाना चाहिए। पीएसयूज पे ट्राई करो, बार का भी इंटरव्यू दो, और एम टेक में सारी पुरानी आईआईटी जो है, डिजाइन हो गया, थर्मल हो गया, उसे आप भी अप्लाई करो, देखो। फिर उसके बाद जून में डिसाइड करना, जून जून जुलाई तक कुछ क्लियर हो जाएगा आपको, तो उसके बाद डिसाइड जून करना में क्या ही करना। रिजल्ट आता है ज्यादातर। आपके फादर क्या कह रहे हैं, क्या करना चाहिए आपको। फादर मतलब सर मम्मी पापा बोल रहे हैं कि मतलब तुम डिस्कस कर लो सर के साथ या सीनियर के साथ, वो लोग क्या बोल रहा है अभी, तो उसी साथ मतलब एक सीनियर को पूछा था, वो बोल रहा है कि एमटेक करना तो ठीक है, बट अभी एआई की वजह से या वार की वजह से, मतलब तो बोल रहा है कि तुम ठीक है डिसाइड करो क्या करना है, बट मैं तो सजेस्ट करूंगा, मतलब मैं तुम्हारी जगह रहता तो वो दादा बोला कि तुम पीएसयू ज्वाइन कर लो, वही मतलब अच्छा होगा, मतलब। देखो, पीएसयूज में ईआईएल जो है, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। मैं उसमें तो सर नहीं होगा मेरा, क्योंकि वो तो सर 2020 मतलब इस बार जो 2026 हुआ है ना, जो रिलीज किया है उसमें सर एट मैक्स 2025 पास आउट होगा, मतलब उन लोगों को अच्छा। वो लोग देगा। ओ हो, अच्छा। सर ईआईएल एंड गेल वो दोनों ऐसा किया है, आई सी। तो इसलिए वो। 2025 पास आउट होना चाहिए उसके लिए, है ना। हाँ हाँ, एट मैक्स 2025 पास आउट। अच्छा अच्छा। पर ईआईएल भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, रीजन क्या है कि वहां से हाँ लोग जम कर जाते हैं एबीबी और उसमें, समझ रहे हो ना, जी वगैरह में, तो उनको अच्छा पैकेज मिलता है वहां से। पर कोई ये बात सर नहीं। अच्छा, एक एक चीज देखना, आपका 2023 में पास आउट है, उसके बाद एक साल आपने जॉब किया है 2024 तक, करेक्ट। उसका सर्टिफिकेट, कुछ सर्टिफिकेट है आपके पास सर मतलब है। ना। 2024 25 2 साल में क्या आप ट्यूशन वगैरह कर रहे हो, है ना। नहीं सर, मतलब मैं ड्रॉप लिया था। क्यों, कभी कभी क्या होता है, हो सकता है उसे आपका जो जॉब था 1 साल का, उसके बारे में कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन प्रिपेयर करके रख लेना। क्यों, कभी कभी उसके बारे में पूछते हैं वो एक्चुअली, भी ध्यान रखना, ठीक है ना। और जो 2 साल का गैप है, आप ये बोलना कि हम ट्यूशन कुछ कर रहे थे एक्चुअली, एक साल में प्रिपेयर कर रहा था, बाकी मैं कुछ ट्यूशंस वगैरह पढ़ा रहा था, ऐसा बोल सकते हो। क्योंकि अभी हुआ क्या था, मैंने टेलीग्राम लाइव किया था भाई लास्ट संडे को मैं, तो एक स्टूडेंट था, वो आईआईटी बीएचयू से एमटेक कर रहा है, हमारा ही स्टूडेंट है, पराक्रम बैच का स्टूडेंट था। तो उसने बताया कि सारा चीज यहाँ पे जो कैंपस में कंपनीज आती हैं, और जो भी बाहर हम दे रहे हैं ना, तो वहां पे अगर 2 साल तक का गैप है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 साल से 3 साल भी है उनको प्रॉब्लम होती है। तो उनके पास कुछ रेडीमेड आंसर होना चाहिए इसका।
तो जो 1 साल जो जॉब किया उसके जॉब के ऊपर क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लो, क्या काम था उसका, उस पर क्या पूछ सकते हैं उसके क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लो, और दिखाओ कि आप एक्टिव थे। बिल्कुल ऐसा घर बैठे थे 3 साल के लिए ये कभी प्रोजेक्ट मत करना। मतलब सर हाँ 2 साल तो घर में हाँ, 2 साल, 2 साल में 1 साल तैयारी कर रहे थे, 1 साल ट्यूशन पढ़ा रहे थे, 10th और 12th को, मैथमेटिक्स फिजिक्स जो भी अच्छा लगता हो आपको। और पूछो क्या कुछ होगा, कुछ क्वेश्चन हो तो। सर मतलब आपके हिसाब से मतलब क्या करना जरूरी है? देखो ऐसा है, अगर पैसा कमाना है थोड़ा सा तो पीएसयू ही बेटर है एक्चुअली आपको। अगर आपको एक एक जगह की जॉब चाहिए और कहता है मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ कुछ, अगर मेरे पास काबिलियत है, तो बार्क ज्वाइन करना चाहिए। बार्क में भी अच्छे लोगों की जरूरत होती है, पर कंपेरेटिवली पैसा पीएफसी में होता है एक्चुअली। आजकल हमारे साथ के जिन्होंने, वो एक लड़का है प्रीतम सिंह यादव, उसने ओएनजीसी ज्वाइन की थी, अनाप शनाप पैसा पीट रहा हाँ ओएनजीसी में तो है। उसमें तो बहुत, बट वो वो सर एक आसा प्रॉब्लम है ना सर, ऑफशोर में हो जाएगा। हाँ, ऑफशोर में चक्कर क्या होता है, उसमें फैमिली लाइफ बर्बाद हो जाती है। हाँ वही सर, मतलब सर लॉन्ग टर्म के लिए मतलब हिसाब से कौन सा सर? अगर आपको पैसे के प्रति मोह नहीं है, तो बार्क, मेरे ख्याल से बार्क या डीआरडीओ बेस्ट है एक्चुअली, बता रहा हूँ। अगर पैसे की हाय नहीं है इतना, और ये मेरे पास इतना है, कंपेयर मत करना किसी फ्रेंड से, अरे उसके पास इतना हो गया। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं यूनिवर्सिटी टॉपर था, ठीक है ना, और एक लड़का है अंजार अहमद, एएमयू का। 112 लोग थे मैकेनिकल में, उसकी 112 रैंक, हर हर समय इसकी 2-3 बैकलॉग रहती थी। ठीक है ना। बिहार का लड़का था अंजार अहमद। तो अभी वो मिडिल ईस्ट में है और करोड़ों रुपए कमा रहा है, मेरे से मेरे ख्याल से 5 से 6 गुना मालदार होगा वो। पर मैं कंपेयर नहीं करता, तू भी सही है अपनी जगह, मैं भी अपनी जगह सही हूँ। समझ रहा है ना। नहीं, तो वो तो बाहर में वो एक प्रॉब्लम है। नहीं, इंडिया में भी हो सकता है आपके फ्रेंड्स जो आपसे कम नॉलेजेबल हों, ज्यादा पैसा कमा रहे हो, तो उस टाइम पे पिंच नहीं होनी चाहिए, हाँ बस वो इतना तो इतना नहीं है, ध्यान क्योंकि रखना। जो बिजनेस करता है वो तो हो ही जाएगा ज्यादा। तो इसलिए मेरे ख्याल से अगर आपको पीसफुल लाइफ चाहिए और ये देशभक्ति के लिए कुछ करना है, तो आपको बार का डीआरडी बेटर रहेगा, और मुझे लग रहा है हो जाएगा इस बार इस रैंक पे जो आपका, सर आप जैसे इंटरेक्शन हो रहा है। इस बार तो डीआरडीओ नोटिफिकेशन बढ़ किया है, बट सर डीआरडीओ में पूछना था कि डीआरडीओ तो मैंने सर सुना है कि मतलब जो एमटेक करके मतलब वहां पे जाता है उन लोगों को मतलब ज्यादा अच्छा मतलब वर्क मिलता है, ये ऐसा? ऐसा कुछ नहीं, किसने बता दिया आपको? नहीं मतलब श्योर, मतलब ऐसा मतलब सुना ऐसा था। ऐसा कुछ नहीं है एक्चुअली। आप जैसे ज्वाइन साइंटिस्ट बी ज्वाइन करोगे, तो आप करस्पॉन्डेंस से एमटेक कर सकते हो, पीएचडी कर सकते हो, अरे हम करा देंगे, आप टेंशन काहे को ले रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं होता। 2-3 साल की जॉब करने के बाद साइंटिस्ट बी पे एंट्री होगी आपकी ना, तो मेरे को बता देना, अगर आपको एमटेक और पीएचडी करनी हो, डायरेक्टली पीएचडी भी करा देंगे। पर उससे क्या नाम है, आप जॉब भी करोगे और पीएचडी भी हो जाएगी, आप टेंशन मत लो ना। ऐसा कुछ नहीं होता, बस आप काम करो, आप रिजल्ट प्रोड्यूस करो। सर ठीक है। आप मतलब सर वहाँ पे इंटरव्यू मतलब जाने के लिए सर मटेरियल साइंस, क्योंकि वो डीआरडीओ में तो ज्यादा मटेरियल साइंस बहुत ही पूछता है डीआरडीओ इसरो में। एक्चुअली मटेरियल साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। तो हाँ जो मेरे नोट्स हैं, बस उसी को बोलने की प्रैक्टिस करो, और कोई भी डाउट हो तो पूछ लो मेरे से। किसी भी संडे को भी आ जाओ टेलीग्राम लैब में, तो वहां भी बात कर हाँ सकते हो, या हाँ फिर कभी भी बात कर सकते हो। आप तो समझ रहे हो ना, मटेरियल साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। इस बार सर मटेरियल साइंस तो आसान क्वेश्चन आ गया था। हाँ, इस बार काफी आसान क्वेश्चन था एक्चुअली। बट वो सर वहाँ पे सर रेंज मतलब वो जो यूनिट में गलत हो सकता था, पर ठीक वहाँ पे टाइम दिया था यूनिट कन्वर्सन में, क्योंकि यूनिट इस बार मतलब क्या पूछता था, पहले डेंसिटी पूछता था, पर इस बार डेंसिटी देके मीटर में, नैनोमीटर में पूछा था रेडियस। वही तो रेडियस पूछा था उसमें एक एक्चुअली। क्योंकि मतलब डेंसिटी आ जाता तो ठीक है, मतलब 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक एक रेंज आता है, मतलब वो मालूम होता है कि ऐसा रेंज में आएगा तो ठीक है आंसर। पर नैनोमीटर में क्वेश्चन आ गया है, तो उसमें एक डाउट रहता था कि ठीक है या नहीं है, पर ठीक है इस बार हो हाँ, गया। इसमें थोड़ा सा ये थोड़ा सा घुमाने की कोशिश की थी लोग बच्चों को। 2025 में तो मैंने सर मतलब मटेरियल साइंस मैंने मेरा छोड़ गया था, मतलब टाइम नहीं मिला था लास्ट में करने के लिए, पर इस बार आपका मेरा विजय बैच था, और आपका सर वो जो बैच था क्या बोलते हैं खजाना, सर खजाना से मैंने आपका पूरा नोट बनाया था, मतलब आपका अच्छा अच्छा। मटेरियल साइंस बहुत ही अच्छा पता है, तो आपका डीआरडी मटेरियल साइंस भी पता था। नहीं, सर बोलिए। डीआरडीओ के लिए मटेरियल साइंस ठीक से पढ़ के जाना है एक्चुअली, उसमें बहुत पूछते हैं। सर वो क्या, मतलब आपका जो सर डीपीपी होता था वो वाला क्वेश्चन करना है, या मतलब नहीं कैसे नहीं पढ़ना नहीं है? नहीं, डीपीपी वगैरह मत देखो। आप जो स्पेशल डिसलोकेशन थ्योरी में जो क्लास में पढ़ाया है,
स्लीप उसको भी बोल हाँ, उसको बोलने की कोशिश करो। अराउंड 8 या 9 घंटे पढ़ाया मैंने डिसलोकेशन थ्योरी में। फेज डायग्राम में भी ज्यादा कुछ नहीं, जो पूछेंगे डिसलोकेशन थ्योरी और मटेरियल प्रॉपर्टीज के अराउंड पूछेंगे आपसे। और सर आयरन कार्बन डायग्राम उस टाइप से हाँ, भी। आयरन कार्बन डायग्राम तो बनवा लेंगे ऑन द स्पॉट। और एलॉय सर वो भी करना है ना। हाँ एलॉय एलॉय बढ़ेगा मतलब से एलॉय वो जो सर होता है ना, मतलब स्टेनलेस स्टील एलॉय मिक्सचर ऐसा कुछ जो होता हाँ, है। वो तो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। पर डिसलोकेशन थ्योरी से डिटेल क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, डिटेल आपको मतलब पूरा सर एक्सप्लेन आप करने के लिए। अच्छा। यील्ड पॉइंट फिनोमेना हो गया, स्ट्रेंथनिंग मैकेनिज्म हो गई, ये हाँ चीजें, ये बहुत पूछा जाएगा। अब बताएंगे बोर्ड पे आयरन कार्बन डायग्राम बना दो, इसमें कौन कौन से इनवेरिएंट रिएक्शन है, मोनोटैक्टिंग पॉइंट क्या है, एचबी, हाँ ऐसी हाँ सब चीजें पूछ सकते हैं आपसे। यूटेक्टिव ठीक है। कोई बात नहीं, जो भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं कभी भी, ठीक है ना, पर एक्चुअली बिल्कुल। डीआरडीओ में से मैन्युफैक्चरिंग से भी पूछता है लोग सर हाँ, कुछ, मैन्युफैक्चरिंग से भी पूछता है उसमें। क्योंकि वो स्पेशल उसमें सिलेबस बाउंड नहीं रहता है। हाँ, मशीनिंग, मेटल फॉर्मिंग और वेल्डिंग, इनमें से प्राइमरली पूछते हैं, तीन सब टॉपिक अच्छा। से। तो अभी सर क्या मतलब वो चार चार फाइव सब्जेक्ट चूज करके मतलब अभी सर मतलब लेक्चर देखना है और सर क्या सर बुक भी पढ़ना है जो सर नहीं मटेरियल नहीं साइंस का नहीं, जो विलियम कैलिस्टर। बुक पढ़ने से टाइम वेस्ट होगा एक्चुअली, हाँ अननेसेसरी। वो उसमें नोट्स हैं, वो शॉर्ट हैं, आपने ऑलरेडी क्लास कर ही रखी है, तो उससे हाँ। करो एक्चुअली, वो बेटर रहेगा, वो बेटर और अप्रोच सर है। आपका भी सर आपने सर टेलीग्राम में भी दिया था मतलब सर बड़ा बड़ा नोट सर मटेरियल साइंस का वो भी सर हाँ, बहुत अच्छा है वो वो क्लास भी। नोट्स है, उसी पे हाँ करो सर। क्लास। और जो कुछ डाउट हो तो उससे कभी भी पूछ लो, हर संडे को 5 बजे लाइव रहता हूँ उसमें मैं। हाँ वो तो सर पता है। हाँ, तो मालदा से हो, मालदा है? नहीं सर मैं हुगली। हुगली, ये कैलकाटा से कितना दूर है? सर उस कलकत्ता से सर 40 to 50 किलोमीटर ऐसा कुछ सर। आपको पता है सर सिंगूर नैनो टाटा प्लांट एक बार हाँ, हुआ था ना सिंगूर, हाँ दिवाली में। हाँ 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 सर हाँ। वहीं से तो सिंगूर से। अच्छा, सिंगूर, सिंगूर एक्चुअली, वहाँ अप टू 2014 तक ना मैं वहाँ पर जाता था, मायापुर काफी फ्रीक्वेंटली जाता था। हाँ मायापुर वो बहुत अच्छा मैं भी तो गया था। हाँ, 2014 के बाद तो नहीं गया, उससे पहले मैं बहुत फ्रीक्वेंटली जाता था मैं। सर अभी बहुत मतलब एक शायद बिगेस्ट मंदिर ऐसा कुछ वहाँ पे हुआ है सर वो वाला हाँ, जो वो मतलब। बहुत वैदिक प्लानिटोरियम डेवलप किया हाँ है हाँ। रोबोटिक्स पे। वो कितना दूर है आपके यहाँ से? मायापुर वो भी शायद सर 30 किलोमीटर ऐसा कुछ। रोड वही है ना? नहीं रोड तो सर वो तो सर नोदिया में है। अच्छा, वो आपका दूसरा डिस्ट्रिक्ट है, वो नदिया में हाँ, है। मैं तो हुगली मतलब गंगा के उस पास। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, गुड 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 गुड। इलेक्शन कब है आपके यहाँ? नेक्स्ट इसी मंथ है ना? हाँ 26 और 29 दो फेज में है इस बार। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। वोट है कि नहीं? कट तो नहीं गया वोट कहीं आपका? नहीं 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 सर मैं तो यहाँ का ही हूँ। चलो फिर, आपको ऑल द बेस्ट। कुछ कुछ अभी बन के देखा, माँ बाप को थोड़ा खुशी भी होगी आपकी, है ना कुछ, और हो जाएगा, मुझे पूरा फेथ है कहीं ना कहीं इसका अब अच्छा हो जाएगा आपका इस बार। चलो फिर है। ठीक है सर हाँ, थैंक यू चलिए, सर ऑल द बेस्ट है। अच्छा पढ़ाने के लिए।